आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आप हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मोहतरम मीर साहब रियासत जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट और डोडा, उधमपुर और कठुआ लोकसभा हलके के कांग्रेस के उम्मीदवार युवराज विक्रम आदित्य सिंह जी और यहाँ मंच पर बैठे हुए मेरे तमाम साथियों और सामने बैठे हुए तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों और भाइयों और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हजरात, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि और कांग्रेस पार्टी हाईकमांड का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आवाम की उम्मीदों, आवाम की ख्वाहिशात और आवाम की तवक्कात के मुताबिक जो है अब की बार हमें यहाँ लोकसभा का उम्मीदवार जो है मैदान में लाया है। और आज जो लोगों में हमें जोश खरोश देखा, इससे लगता है कि आज ही हमको ऐलान करना चाहिए इनकी बाहरी आखिर से कामयाबी के लिए। तो बहरहाल यहाँ मुख्तसर सी बातें करनी है क्योंकि दूर दूर यहाँ साथियों ने जाना है, लेकिन मैं इतना ही यहाँ कहूंगा कि आज मोदी जी और इनकी पार्टी जो है वो ये कह रहे हैं कि आज भारत देश जो है सुरक्षित है, मजबूत हाथों में है। आप ये बड़ी हैरानगी की बात है, जब से ये सरकार बरसरे वजूद में आई हिंदुस्तान के अंदर 4.5 साल पहले, आपने देखा उसके बाद इस देश की हालत क्या हो गई है, कितनी अफरा तफरी है, कितना फिरका परस्ती है, कितनी महंगाई है, कितनी बेकारी है। उन तफसीलात और एदाद शुमार के लिए यहाँ इस वक्त नहीं है, लेकिन आप क्योंकि हमने अपने अपने इलाकों में जाना है, इन एदाद शुमार जो है आवाम के सामने पेश करेंगे और फिर इनके जुमलेबाजी 15-15 लाख रुपए दे देंगे। रखा हुआ है कि हर व्यक्ति को, हर एक फर्द को, हर एक इंसान को 15-15 लाख रुपए दे देंगे और ये कहा गया कि अकाउंट खोलो अपने अपने बैंकों के अंदर। और जब बाद में इनसे मुतालबा किया कि वो 15 लाख रुपए आप हमको दे दो, मैंने भी अकाउंट खोला था, मैंने कहा मेरा भी हिस्सा 15 लाख रुपए मुझे मिलेगा, लेकिन कुछ देर इंतजार करता रहा, नहीं आया। मेरे ख्याल में आप में से भी किसी को नहीं आया होगा। अगर किसी को आया है तो हाथ खड़ा करिए, अगर किसी को नहीं आया तो वो भी हाथ खड़ा करिए जिनको नहीं आया है। तो आप बताओ, जब इनसे ये सवाल किया गया कि ये आपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में अवाम के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, झूठ बोला है, तो वो इस दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का प्राइम मिनिस्टर इस पोस्ट के काबिल है जो अपनी अवाम को इतना झूठ बोले, जो अपनी अवाम के साथ इतना धोखा करे? क्या वो इस पोस्ट के काबिल है? तो दुनिया में कहते हैं कि जब से ये सरकार आई है, बाहर के मुल्कों में जाता है, अरबों रुपए खर्च किया इसने अपने दौरों पर, बाहर कहता है कि आज तक तो हिंदुस्तानी लोग अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में शर्म महसूस करते थे, 70 साल शर्म महसूस करते थे, और अब ये जब आ गया ये जुमलाबाजी सरकार का सरबराह, तो अब फख्र से लोग कहने लगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज तक मूल्य बेचते थी ये सरकार, कहते इन्होंने कुछ नहीं किया 70 साल में। अगर 70 साल में कुछ नहीं किया होता तो क्या लोग इस पार्टी को बर्दाश्त करते? कांग्रेस पार्टी ने इतने काम किए हैं कि 70 साल बर्दाश्त किया। आज इनको 4.5 साल में इनकी नाकामियां, इनका मुजालिम, इनकी धांधलियों को देखते हुए लोग जो है 4.5 साल के अंदर ही उकता गए हैं, 4 साल के अंदर ही इनको जो है बदलाव चाहते हैं। तो बहरहाल इसके बाद आप देखते हैं कि सुरक्षित इनके सुरक्षा हाथों में है, मजबूत हाथों में है देश। मैं समझता हूं कि जितना देश आज खतरे में है, इस देश की अगर यही सरकार रही, इस देश के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। यहाँ फिरका परस्ती की आग सारे हिंदुस्तान में ये अपने वोटों के लिए फैलाना चाहते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए सरकार के दौरान में पार्लियामेंट के अंदर जहां मक्खी नहीं घुसती है,
जहां मच्छर नहीं जा सकता है, इनके दौर में वहां मिलिटेंट ने हमला कर दिया और हमारे 5 जो नौजवान थे शहीद हो गए इनको बचाने के लिए। जब तक हमारे नौजवान वहां आ गए तब तक ये प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, इनके मिनिस्टर वहां बाथरूम में छुप गए थे। और जब हमारे फौज के नौजवान वहां आ गए तो फिर वो बाहर बाथरूम से निकले। ये सुरक्षित मजबूत हाथों में ये देश है। उसके बाद आपने देखा इनका जो क्या कहते हैं आज, जिसको ये कहते हैं अजहर मसूद, आज कहता है कि हमको पकड़ कर दे दो, उसको हम सजा देंगे। अरे भाई वो पकड़ा हुआ था, क्यों छोड़ा तुम लोगों ने? आप लोगों ने क्यों छोड़ा? वो जब अमृतसर के 3 घंटे में वो जहाज जो था उसने जो अगवा किया था और वहां वो छुड़ा नहीं पाए। इससे पहले कांग्रेस के दौरान में भी इसी तरह से जहाज अगवा होते रहे, लेकिन कमांडोज को, आर्मी को आदर था उनको क्या कहते हैं घेरे में लाने के लिए, और आवाम को भी बचाया और उन जो उन्होंने अगवाकार जो थे उनको भी गिरफ्तार किया और उनको सजाए मौत दे दी और सजा दे दी। इसको कहते हैं काम करना। इन्होंने कहा अजहर जी चले जाओ, अजहर जी को इन्होंने कहा था, जो राहुल गांधी जी ने कहा अजहर जी, वो तो उन पर तमज था कि आप लोग कहते थे अजहर जी को वहां पहुंचा दो, अजहर जी, हुजूर जी, इसको कंधार में पहुंचाओ। ये तो जुमला उनका था जिसका तमज राहुल जी ने किया था कि आपका जो ये क्या कहते हैं अजहर मसूद जी जो है आपने छोड़ा था। और उसके बाद इसने 50,000 के लगभग जैशे मोहम्मद के जो आतंकवादी थे वो वहां भर्ती किए, जो आज हमको उस दौर से लेकर अब तक तकलीफ दे रहे हैं। हिंदुस्तान के कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या ये लोग जो है यही कहता है कि मैं चौकीदार हिंदुस्तान का, पहरेदार हूं हिंदुस्तान का? कौन सा पहरा कर रहा है? इसके दौर में सरहदों पर पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से जितनी घुसपैठ हो गई है 70 साल में इतना नहीं हुआ है। जितने मिलिटेंट जो है इधर जम्मू कश्मीर में घुस गए इनके दौरान में, और जितने हमारे नौजवान जिन्होंने शहीद किए इतने कांग्रेस के दौर में कभी नहीं हुए हैं। आपने देखा पठानकोट का वाक़ा हो गया, आपने देखा फिर उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के अय्यस के सरगना को लाया वहां दिखाने के लिए कितनी पॉलिसी है, कितनी गलत पॉलिसी, कितनी गलत फॉरेन पॉलिसी है, उसको लाया और दिखा दिया कि आप लोगों ने हमला किया था। और उसके बाद आपने देखा क्या हुआ। उसके बाद उसने पाकिस्तान में जाकर कहा कि हमने ये जो है हमला किया था। सांबा के अंदर थाने में चले गए, गंगाल में था, इसमें आर्मी कैंप में चले गए और पता नहीं कहां कहां हमले नहीं हुए। और अभी जो हाल का वाकया पुलवामा का, तो फिर भी लोग कहते हैं कि ये बहुत मजबूत हाथों में है। मैं कहता हूं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक। अगर आम इंसान के लिए कानून है, लेकिन जिस सरकार के हाथों में, जिस सरबराह की वजह से इतने हमारे नौजवान शहीद हुए, क्या उसके खिलाफ या हिंदुस्तान का कानून कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है? आज हिंदुस्तान इनके हाथों में खतरे में है।